अस्सलाम वालेकुम। टाइम एंड प्राइस को मास्टर करने के लिए तुम लोगों को कोर कंटेंट की सीरीज़ को मास्टर करना पड़ेगा। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि कोर कंटेंट के अंदर किस तरह पीडीए रेस, टाइम एंड प्राइस को अलग-अलग तरह से एक्सप्लेन करके यूज़ करने का तरीकाकार बताया गया है, तो तुम लोग कभी भी टाइम एंड प्राइस यानी कि आईसीटी क्वार्टरली थ्योरी को मास्टर नहीं कर सकते। इन सीरीज़ के अंदर मैं टोटली टाइम एंड प्राइस के अंदर जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी कवर अप करूँगा। मेक श्योर कि तुम लोग साथ में पेन एंड पेंसिल का इस्तेमाल लाज़मी करो। जो भी जेम्स और जो भी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा, उन सब को आपने लाज़मी नोट डाउन करना है। और हाँ, इसके अंदर मैं कोई 10 साल पुरानी प्रेडिक्शंस उठाकर नहीं दूँगा। लास्ट 3 से 4 मंथ्स के अंदर जितनी भी मैंने आप लोगों के साथ फ्री हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पर मैंने प्रेडिक्शंस आप लोगों के साथ शेयर की हैं। उन्हीं के ऊपर मैं चीज़ें आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊँगा कि मैंने किस तरह से किसी भी प्रेडिक्शंस के बारे में बताया था और किस तरह वहाँ पर मूव्स वगैरह आए। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। सबसे पहले कोर कंटेंट मंथ 1। अब मंथ 1 के अंदर हम लोग सबसे पहली जो चीज़ है वो स्टडी करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रेड सेटअप। यानी कि अगर आप लोग ट्रेड वगैरह कर रहे हो तो बेसिकली आपने प्राइस के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको देखते हुए ये डिसाइड करना है कि हम लोग यहाँ से ट्रेड देखेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने मैंने एक पिक्चर रखी है। ये बेसिकली एक ऐसा पैटर्न है जिसको हम इन सारी सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे। चीज़ एक ही है और वो है लिक्विडिटी को हंट करने के बाद प्राइस एक मूव देती है। ये बात आपने पूरी सीरीज़ के अंदर रखनी है। जब तक प्राइस लिक्विडिटी को हंट नहीं ना करती तब तक आपके पास कोई रियल मूव नहीं आता। जैसे कि इस पिक्चर के अंदर अगर तुम लोग देखो तो प्राइस ने एक रीसेंट लो की लिक्विडिटी ली है। इस पिक्चर के अंदर लो रेजिस्टेंस लिक्विड यानी कि एक टाइट रेंज क्रिएट की है और फिर लिक्विड लेने के बाद बाय साइड एक्सपेंशन दी है। इसी तरह यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन रेंज बनाने के बाद फिर सेल साइड ड्रॉप दी है। यानी कि अलगर्स ये कि जब भी आप लोगों के पास कोई भी मूव आएगा तो वो कोई ना कोई लिक्विडिटी लेने के बाद आएगा। अगर बाय साइड आप एक्सपेंशन देख रही हो तो आपको किसी सेल साइड की लिक्विडिटी चाहिए ही चाहिए। अगर सेल साइड की लिक्विडिटी प्राइस ने नहीं ली तो आप यही समझ सकते हो कि प्राइस ने सिर्फ और सिर्फ एक फेक मूव दिया है जो किसी भी टाइम अगेन रिवर्स हो सकता है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास ये प्राइस एक्शन है। और हाँ, आप लोग अगर जाकर व्हाट्सएप कम्युनिटी वगैरह चेक करोगे, मैं लिंक उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूँगा। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 और जनवरी ये 2026, ये सारी प्रेडिक्शंस मैंने वहाँ पर की हैं और ये सारे चार्ट्स आपको वहाँ पर मिल जाएँगे। ऐसा नहीं है कि 10 साल पुराने उठाकर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक बाय साइड मूव आया है। अब यहाँ पर आप लोग अगर प्राइस एक्शन को थोड़ा गौर करो, हमारे सामने प्राइस ने एक क्लीन सेटअप दिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस डायरेक्ट बाय साइड मूव करके गई है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली होता क्या है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, हम आगे इसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी बस क्या है कि मैं एक प्राइस एक्शन के जो फेसेस होते हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। अभी आपके पास एक एक्सपेंशन आई है। एक्सपेंशन किसे बोलते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बाय साइड या सेल साइड जो प्राइस की डिलीवरी होती है। जैसे कि अगर आप नोट करो, इस हाई से लेकर इस लो तक जो प्राइस आई है, ये एक एक्सपेंशन हुई है। सेम इस लो से लेकर इस हाई तक जो प्राइस आई है, ये भी एक एक्सपेंशन हुई है। एक्सपेंशन कोई बाय साइड या सेल साइड नहीं होती। एक्सपेंशन दोनों तरफ से होती है। वो बेशक बाय साइड की हो, वो चाहे सेल साइड की हो, उसे आप एक्सपेंशन ही बोलोगे। ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्सपेंशन हुई है। लेकिन यहाँ पर एक की चीज़ है, वो है एक पीडी अरे। पीडी अरे आपके पास वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस वाले लेवल्स होते हैं जिनसे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से मूव दे सकती है। यहाँ से एक्सपेंशन आई है एक ऑर्डर ब्लॉक से, एक्सपेंशन ही आएगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाय साइड मूव करने से पहले अगर आप देखो प्राइस ने एक ओल्ड लो की लिक्विडिटी ली है। सेम चीज़ अब यहाँ पर मैंने थोड़ी कह लो कि मज़ीद डिटेल के साथ बताई है। ये वाले लो की मैं बात कर रहा था। ये ऑर्डर ब्लॉक जो प्रीवियस पिक्चर के अंदर आपने देखा, प्राइस आई, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, ठीक है? और ये भी एक रिट्रेसमेंट उसी के अंदर ही है। यहाँ पर प्राइस आई, 2 टाइम फ्रेम्स के ऊपर एक और लो को लिया, स्टॉप हंट और ये कंटिन्यू बाय साइड। प्राइस आपके पास हमेशा लिक्विडिटी जनरेट करेगी और फिर लिक्विडिटी लेने के बाद एक रियल मूव देगी। अगर प्राइस ने बाय साइड जाना है तो वहाँ पर एक कंसोलिडेशन लेवल होगा, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखो इस हाई से लेकर इस लो तक प्राइस ने एक रेंज क्रिएट की, लो की लिक्विडिटी ली और बाय साइड निकल गई। एक्सपेंशन हमारे पास यहाँ पर बाय साइड हुई है, लेकिन वो भी एक
लो को लेने के बाद हुई है। अब लिक्विडिटी पूल्स आपके पास बेसिकली होते कौन-कौन से हैं? आपके पास लिक्विडिटी पूल्स जो होंगे, वो कोई भी ओल्ड हाई या लो होंगे, यानी कि रैंडम कोई भी, ये हाई है, ये लो है, ये सारे लिक्विडिटी ज़ोन्स हैं। कोई भी आप हाई लो के बारे में ये बोल सकते हो कि ये एक लिक्विडिटी लेवल है। इसी तरह डबल टॉप, डबल बॉटम, ये आई थिंक ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि जहाँ पर 2 हाई इकट्ठे लगे हों, जैसे कि ये हैं, विक्स लगी हैं, ये भी एक तरह के डबल बॉटम ही काउंट होंगे। तो ये सारे लेवल्स ये भी लिक्विडिटी के अंदर आएँगे। फेलियर स्विंग, जैसे कि ये है, हायर लो प्राइस क्रिएट करती है, एक हाई और एक हायर लो, ये दोनों को फेलियर स्विंग्स होंगी। तो ये कह लो कि 3 जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी ज़ोन्स होते हैं। एक रैंडम हाई लो, सिंगल हाई लो, इक्वल हाई लो और फेलियर स्विंग, ये बहुत कॉमन लिक्विडिटी ज़ोन्स हैं। और इसके अलावा आप कह लो कि विक्स वाले काफ़ी ज़्यादा लेवल्स हो गए, जैसे कि एक टाइट रेंज, ये भी आपके पास एक लिक्विडिटी ज़ोन का काम करेगी, जैसे कि ये होगी, ये भी आपके पास एक लिक्विडिटी ज़ोन का काम करेगी। ये बेसिकली एक चीज़ है, टॉप हंड से पहले आपके पास इस तरह के लिक्विडिटी ज़ोन्स होंगे ही होंगे, जिनको टैप करने के बाद प्राइस रियल मूव देती है। अब सेम चीज़ यहाँ पर एफवीजी पर थी प्राइस, ठीक है? ये स्टॉप हंट हुआ, प्राइस ने रिट्रेसमेंट दी, प्रीमियम एंड डिस्काउंट ज़ोन। अगर नहीं पता, टेंशन की कोई बात नहीं है, हम डिटेल से इस चीज़ को भी स्टडी करेंगे। कंसोलिडेशन लेवल्स, रिट्रेसमेंट, इक्विलिब्रियम लेवल आया, यानी कि 50% लेवल होता है, 0 से लेके, ये फिबोनाची के नॉर्मल लेवल्स हैं। फिबोनाची आप ऑन करोगे, वहाँ पर 0, 1, 0.5 मार्क करोगे तो आपके पास ये फिबोनाची लेवल्स आ जाएँगे। 0.5 से नीचे डिस्काउंट लेवल होगा, 0.5 से ऊपर प्रीमियम लेवल होगा। आपने जब भी बाइंग या सेलिंग देखनी है, बाइंग आपने 50% लेवल से नीचे देखनी है, सेलिंग आपने 50% लेवल से ऊपर देखनी है। सिंपल। स्टॉप हंट के बाद प्राइस 50% लेवल से नीचे आई, होल्ड लो, एक लो को लिया है बाय साइड की एक्सपेंशन से पहले, ठीक है? ये आपके पास प्राइस के फेसेस हैं। ये साथ-साथ मैंने पिक्चर्स वगैरह भी बनाई हैं, ये ड्राइंग्स वगैरह मैंने बनाई हैं ताकि आप लोग इस चीज़ को आसानी के साथ समझ सको। अब सेम चीज़ यहाँ पर भी है, प्राइस ने सबसे पहले एक हाई टाइम फ्रेम के ऊपर स्टॉप हंट किया, ठीक है? और फिर पहली पिक्चर के अंदर ये ब्लू बॉक्स जो है मैंने एक्सप्लेन किया था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस आई और लो को लिया, एक ऑर्डर ब्लॉक पर टैप हुई और बाय साइड एक्सटेंशन दी। अगेन 50% लेवल से नीचे आई, होल्ड लो को लिया और अगेन बाय साइड एक्सपेंशन दी और ये एक एफवीजीसी हुई। पीडी एरियाज का नहीं पता, टेंशन नहीं लेनी, हम आगे एक-एक करके सारी पीडी एरियाज को डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राइस के फेसेस थे, कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन, बस। इसी के अंदर आपके पास रिट्रेसमेंट्स आ जाती हैं, इसी के अंदर आपके पास रिवर्सल्स आ जाते हैं, इसी के अंदर आपके पास कंटिन्यूएशंस आ जाते हैं, ये सारे आते होते हैं। कंटिन्यूएशंस आप मोस्टली फिबोनाची से निकालते हो, रिट्रेसमेंट्स और रिवर्सल किसी भी हाई या लो को लेने के बाद आते हैं, बस, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब इसके बाद हम एक दूसरा फेस स्टडी करते हैं, प्राइस के रिलेटेड, कि प्राइस किस तरह से हमारे पास मैनिपुलेशन वगैरह क्रिएट करती है या किस तरह से हाइज़ एंड लोज़ को लेती है, ये सारा कुछ। अब ये वो सारा चार्ट है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिटेल से डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमारे पास स्टॉप हंट्स भी आए हैं, कंटिन्यूएशंस भी आया, जैसे कि ये रिवर्सल वाला लेवल आया, ये कंटिन्यूएशन वाला आया, ये रिट्रेसमेंट्स आई, ये सारी चीज़ें हुई। टोटल प्राइस एक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन ही हुई है, लेकिन इसके फेसेस अलग अलग थे। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी लिपस्टिक ऐड की, जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस जगह से हमारे पास एक रिवर्सल आया, प्राइस ने ओल्ड लो को लिया, ठीक है, ओल्ड लो के करीब करीब आई, अगेन रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन, यानी कि कंटिन्यूएशन बेसिकली सेल साइड की तरफ, रिट्रेसमेंट, अगेन लो, टॉप हंट जो हमारे पास हाई टाइम फ्रेम के ऊपर एक लिक्विडिटी लेवल था, उसको लिया और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, जिसने प्राइस को अगेन बुलिश कर दिया, बाई साइड की तरफ गई, हाइस को लिया, रिट्रेसमेंट। अभी इस चीज़ को नोट डाउन करें, आपके पास रिट्रेसमेंट, रिवर्सल्स जब भी आएंगे किसी हाई या लो को लेने के बाद आएंगे, बेसिकली किसी लिक्विडिटी लेवल्स को लेने के बाद आएंगे। और आपके पास जब कंसोलिडेशन होती है उसके बाद मोस्टली प्राइस कंटिन्यूएशन करती है, किसी भी हाई टाइम फ्रेम की पीडी एरिया पर टैप करने के बाद। ये चीज़ काफ़ी कहने के बरीक है, इसके लिए आपको किसी किस्म की पीडी एरियाज वगैरह, कंफर्मेशन वगैरह, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास अगर प्राइस का पैटर्न ही बन रहा हो तो आप उसे ट्रेड कर सकते हो। और अगेन वही बात है, ये सारा प्राइस एक्शन वो है जो आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। अब इसके बाद
सवाल ये है कि हमारे पास पता लग गया जी प्राइस के फेसेस कौन से हैं, कब रिट्रेसमेंट होगी, कब रिवर्सल वगैरह ये सारी चीज़ें हमें पता लग गई। अब इनसे हमें क्या फ़ायदा होगा? हम किस तरह से इनसे एक कह लो कि फ़ायदा उठा सकते हैं? सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि आपके पास हाइज़ एंड लोज़ किधर पड़े हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट जो हमारे पास चीज़ होती है किसी भी ट्रेड सेटअप के अंदर वो होती है लिक्विडिटी। किस जगह पर प्राइस ने लिक्विडिटी जनरेट की है। लिक्विडिटी स्वीप या रन वगैरह इसकी मैं बात नहीं कर रहा, जनरेट किस जगह पर की है, यानी कि किस जगह पर आपके पास एक कंसोलिडेशन लेवल होगा। आपके पास प्राइस के अंदर दो ही फेसेस होते हैं, एक कंसोलिडेशन होती है और दूसरी एक्सपेंशन होती है। कंसोलिडेशन लिक्विडिटी जनरेट करती है, एक्सपेंशन लिक्विडिटी लेने के बाद एक वन साइडेड मूव को बोलते हैं। ठीक है, आपके पास जिस भी जगह पर कोई भी प्राइस मूव दे रही होगी, वहाँ पर सबसे पहले आपके पास कंसोलिडेशन होगी और फिर आपके पास लिक्विडिटी स्वीप होगी और फिर आगे मूव आएगा। वो बेशक कह लो कि बाय साइड हो, सेल साइड हो, वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके पास जब भी कोई भी मूव आएगा, प्राइस सबसे पहले लिक्विडिटी जनरेट करेगी, यानी कि कंसोलिडेशन करेगी और फिर एक्सपेंशन करेगी। यही एल्गोरिथम का रूल है। इसके अलावा आपको एल्गोरिथम के अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। एक्विलिब्रियम वर्सेस डिस्काउंट, ये एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रेंड है वो बेसिकली कंटिन्यू है हमारे हाई टाइम फ्रेम्स के साथ, या हम अगेन रिवर्स करने लगे हैं। और आप लोगों को इस चीज़ की कुछ एग्जांपल्स वगैरह मैंने पहले भी बताई हैं, मैं यहाँ पर फिर से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मज़ीद अच्छी तरह से बताने के लिए। यहाँ पर हमारे पास स्टॉप एंड हुआ था जिससे प्राइस बाय साइड गई थी। ये ऑटो ब्लॉक था जिसको यूज़ करते हुए प्राइस बाय साइड जा रही थी। लेकिन ये जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, इसका क्या किरदार है? ये हमारे पास बेसिकली कंटिन्यूएशन के लिए आ रहा है। फिबोनाची आपको याद होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क की हुई थी और ये 50% लेवल से नीचे फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है? इस चीज़ को एक तरफ आपने ध्यान रखना है। इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो आपके पास 0, 1 और 0.5 ये बनते हैं बस प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेवल्स के लिए। ये आपको एक तरह की कह लो कि इनसाइट्स देते हैं कि प्राइस किस डायरेक्शन के अंदर कंटिन्यू ट्रेंड को अपने कंटिन्यू कर सकती है। अब कोई भी एक रैंडम हाई हाई टाइम फ्रेम्स उठा लो, वो चाहे 1 मिनट का हो, वो चाहे 1 मंथ का हो, आपके पास एल्गोरिथम सेम ही वर्क करता नज़र आएगा। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट के ऊपर कुछ और होगा और 1 मंथ के ऊपर कुछ और होगा, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर सेम चीज़ रिवर्सल था। यहाँ पर आपको याद होगा जब हम फेसेस ऑफ प्राइस के ऊपर बात कर रहे थे, यहाँ से रिवर्सल था, रिट्रेसमेंट, प्राइस 50% लेवल से 50% लेवल को टच किया और यहाँ से कंटिन्यू लोअर। उसके बाद अगेन रिवर्सल था, रिट्रेसमेंट, 50% लेवल तक आई प्राइस और फिर स्टॉप हंट को टारगेट किया। उसके बाद अगेन रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, ये लो बना हुआ था आपके पास, प्राइस ने उस लो को भी लिया, हाई टाइम फ्रेम की लिफ्ट भी ली और प्राइस का जो ट्रेंड था वो बाय साइड हो गया। और सेम चीज़ यहाँ पर भी रिट्रेसमेंट, यहाँ से लेके लो से लेके हाई तक फिब लगाई, रिट्रेसमेंट, लिटरली और हाई टाइम फ्रेम की पीडीआर। अब देखो नोट करो, यहाँ पर भी फेयर गैप था, यहाँ पर भी फेयर गैप है, यहाँ पर भी फेयर गैप है। यहाँ पर आपके पास हर दफ़ा कोई ना कोई इस तरह के लिक्विडिटी लेवल्स होंगे। जब भी आप कह लो कि ये नोट करोगे कि आपके पास एक ट्रेंड का कंटिन्यू किस जगह पर होगा। लेकिन बात वही है, अगर आप इन तीनों लिक्विडिटी लेवल्स को देखो तो यहाँ पर भी आपके पास एक कंसोलिडेशन रेंज है, यहाँ पर भी एक टाइट रेंज है, यहाँ पर भी एक टाइट रेंज है और यहाँ पर भी एक टाइट रेंज है। ये एल्गोरिथम के रूल्स हैं, समझ रहे हो ये चीज़? आपको हर दफ़ा ऐसा होने को देखने को मिलेगा। आप बेशक 10 साल पुराना चार्ट उठाकर देख लो, आपको यही चीज़ें रिपीट होती नज़र आएँगी। अब फेयर वैल्यूएशन, ये चीज़ बहुत मज़ेदार है। आपके पास जिस जगह पर भी प्राइस ने कोई हाई या लो को लिया ना और प्राइस ने आगे कोई मूव दिया, आप नॉर्मली उस जगह पर किसी भी रैंडम एफवीजी को देखकर उसे यूज़ कर सकती हो, बशर्त ये कि उसने किसी हाई या लो को लेने के बाद मूव दिया, यानी कि इस तरह का फील्ड गैप क्रिएट किया हो। जैसे कि इस सिनेरियो के अंदर ये हाई लिया गया है, ये कंटिन्यूएशन लो टाइम फ्रेम्स के ऊपर हाइज हैं, ये हाई टाइम फ्रेम का स्टॉप हंट हुआ है और फिर ये एफवीजी क्रिएट हुई है। आपके पास हर जगह पर जहाँ पर भी प्राइस कह लो कि लिक्विडिटी को टारगेट करेगी और एक कंसोलिडेशन या फिर एक एक्सपेंशन करने लगेगी, तो वो किसी ना किसी इस तरह के फेयर गैप पर टैप होगी, तो कि एक अक्यूमुलेशन फेस होगा। अक्यूमुलेशन फेस यानी कि एक फेक मूव होगा लोगों को मज़ीद ऐड करने के लिए ट्रेड के लिए।
ये बेसिकली इसीलिए प्राइस मूव देती है। ये फेयर वैल्यूएशन आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, बेसिकली पीडी रेज़ होती हैं। ये काफ़ी काम की हैं। ये आपको काफ़ी हेल्प करती हैं कि आप किस जगह पर इस चीज़ के साथ चल के रह सकते हो कि प्राइस इस जगह पर आया के मूव देगी या नहीं। लिक्विडिटी रन्स, हमारे पास स्टॉप हंट के बाद, सॉरी, फेयर वैल्यूएशन के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपके पास यही है कि आपके पास किस जगह पर लिक्विडिटी पड़ी थी, जिसकी टाइप्स यानी कि हमने स्टार्टिंग के अंदर स्टडी की, हाई, लो, या डबल टॉप, डबल बॉटम, फेलियर स्विंग्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें। जब आप ये पता लगा लोगे कि हाँ, यहाँ पर एक हाई लो पड़ा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यूएशन हो रही है, यानी कि फेयर वैल्यू गैप पर प्राइस टैप कर रही है, आप ऑपोजिट साइड के जितने भी हाइज़ एंड लोज़ एंड लिक्विड रन्स हैं, उनको टारगेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर प्राइस सेल साइड की तरफ मूव दिया, फिर वैल्यूएशन हुई, तो आप यहाँ पर टारगेट अपने रख सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पर रिट्रेसमेंट करके प्राइस ने 50% लेवल तक आई, यहाँ तक आप टारगेट कर सकते हो। यहाँ से अगर आप कह लो कि एंट्री ले रहे हो, यहाँ से आप एंट्री ले रहे हो, तो ये सारे प्रीवियसली हाइज़ हाइज़ ये आपके टारगेट्स बनेंगे फिर, ठीक है? ये एक बिल्कुल कह लो कि बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। फेयर वैल्यू गैप से अपोजिट साइड की तरफ हाइज़ एंड लोज़, बस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान चीज़ है। अब इम्पल्स प्राइस स्विंग, इसे आप इसी तरह समझ लो। इस चीज़ को मैंने ख़ास तौर पर यहाँ पर ऐड भी इसीलिए किया कि मुझे इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए थे कि अब्दुल्ला भाई, ये बेसिकली है क्या? ये किस बला का नाम है? इम्पल्स प्राइस स्विंग आप ये बोल सकते हो कि एक लेग को बोलते हो। आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मूव आया, ये एक इम्पल्स स्विंग है। ठीक है, और कुछ नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव आया, इसी को आप एक लेग बोलोगे। ये आपके पास नॉर्मल एक मूव होते हैं। जो चीज़ मेन फोकस वाली है, वो है आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ किस जगह पर आपको प्राइस ने लिक्विडिटी जनरेट की है और किस जगह पर प्राइस ने लिक्विडिटी ली है। जब आप ये 2 लेवल्स को आइडेंटिफ़ाई कर लोगे, तब आप ये पता लगा सकोगे कि आपके ट्रेंड को आया कि ट्रेंड जो है वो रिवर्सल हो रहा है या कंटिन्यू हो रहा है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर रिवर्सल हो रहा है तो आपके पास वहाँ पर स्टॉप हंट के बाद कोई फिल गैप होगा, आप उस फिल गैप को 50% के तौर पर यूज़ करके ट्रेड को ले सकते हो, ठीक है? ये बेसिकली प्राइस के फेसेस हैं, जिसे हमने स्टडी की है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है। इसके नोट्स लाज़मी बनाना। हम मज़ीद आगे सीरीज़ के अंदर इसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।